में रखेंगे। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम कथा कह सकें, सत्संग कह सकें। हम कोई कथावाचक नहीं है। हम तो अपने परम पूज्य गुरु महाराज की कृपा से अपनी सफाई करने के लिए यहाँ आते हैं। क्योंकि जब कोई भी बात परमात्मा के समक्ष रखी जाती है, जब अपनी व्यथा, अपनी परेशानी आप ईश्वर के समक्ष रखते हैं, संत के समक्ष रखते हैं, महात्मा के समक्ष रखते हैं, गुरु के समक्ष रखते हैं, तो वो व्यथा भी कथा हो जाती है। उस व्यथा को कथा में परिवर्तित हो जाता है। तो हम आप मिलकर के अपनी व्यथा उस परमात्मा के समक्ष रखेंगे। अब चूंकि परमात्मा उस व्यथा को सुन रहा है, गुरु सुन रहा है, इसलिए वह व्यथा कथा में परिवर्तित हो जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब यह है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस कैसे लिखा? उनके गुरु नरहरि दास जी थे। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं रामचरितमानस लिख सकूं। मैं अपने गुरु महाराज की कृपा से रामचरितमानस लिख रहा हूं। इसीलिए सबसे पहले रामचरितमानस में उन्होंने गुरु की वंदना किया। तो गुरु के लिए दो शब्द हम भी बोलेंगे, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा संत के प्रति, गुरु के प्रति उनके वर्णन नहीं किया जा सकता। संतन की महिमा अधिकाई, बहुविध वेद पुराणन गाई। तो कहते हैं, सात समुद्र की मस करूं लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता है। तो गोस्वामी जी महाराज गुरु की वंदना में कहते हैं, बंदरु गुरु पद परागा, बंदरु गुरु पद परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। गुरु पद पदों में अड़ागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग।
पदों में परागा गुरु की सुवास करती अनुरागा। बंधव गुरुपद पदुम परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा। गुरु के चरण की जो धूल होती है वो जो भोलेनाथ को भस्म लगाई जाती है उसके समान उसकी तुलना की गई। सुकृत संभुतल विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। और गुरु के नख से, गुरु के पैर के नख से जो दिव्य प्रकाश निकला, परम पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं उस प्रकाश से मेरी आंख खुल गई। उघरहि नैन बिलोचन ही के कटई दोष तब भौ रजनी के सूझहि राम मणिक मन मानिक गुप्त प्रगट भेद। उन्होंने कहा उससे जो प्रकाश निकला उससे मेरे ज्ञान का विवेक जागृत हो गया, और जब विवेक जगा तो मेरा भ्रम समाप्त हुआ। हो ही विवेक तब ही भ्रम भागा, तब चित्त राम चरित अनुराग। तबचित राम चरित अनुरागा। मेरा विवेक जागृत हो गया, मेरे हृदय में अनुराग पैदा हो गया। परमात्मा जोग से, जग से, तप से, दान से नहीं मिलता है, वो तो प्रेम से मिलता है। भगवान को सिर्फ प्रेम प्रिय है। लिखते हैं उसे संसाधन नहीं चाहिए, वस्तु नहीं चाहिए, उसे इस हृदय का प्रेम चाहिए। अच्छा, प्रेम मिलेगा कहाँ? प्रेम का बीज महात्माओं के पास होता है। जब किसी संत के पास, किसी फकीर के पास, किसी मुर्शिद के पास, किसी पैगंबर के पास, किसी रहनुमा के पास, किसी औलिया के पास आप जाते हैं और आप झुक जाते हैं, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अवकर तो मुर्दे की पहचान होती है। जब उनके चरणों में आप लेट जाते हैं, दया की भीख मांगते हैं, तो आपके अंदर वो प्रेम का बीज डाल देते हैं। उस प्रेम के बीज को सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। परमात्मा को पाने के लिए प्रेम का बीज महात्मा डाल देता है, तो उसको आप खुराक दीजिए, उसको सेवा धर्म परमार्थ से उसको आप जागृत करिए। उसी प्रेम से परमात्मा मिलता है आपको। उसे सिर्फ एक ही चीज प्रिय है, राम ही केवल। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, केवल है, मात्र है, सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सोई जान निहार। राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान हारा। राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान हारा। राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान हारा। राम ही केवल।
ले सो जाने निहारा। किसी प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं। भगवान का नाम कलयुग में, परमात्मा का नाम लेने से ही परमात्मा की कृपा मिलती है। अच्छा ये बताइए, जैसे किसी का मोबाइल नंबर आपके पास हो, तो मोबाइल नंबर होगी तो उससे बात होगी, लेकिन मनगढ़ंत कोई नंबर आप बना लेंगे। 9 ही अंक में दुनिया के सारे मोबाइल नंबर हैं, 10वां अंक 0 है। इसी 10 अंक में वर्ल्ड के सारे लोगों का मोबाइल नंबर है, लेकिन मनगढ़ंत कोई नंबर बना लेंगे तो बात नहीं होगी, जब तक वो कंपनी से अलॉट नहीं होगा वो नंबर आपका। अच्छा अलॉट भी हो गया, तो जब अलॉट भी हो गया लेकिन आपका मोबाइल ही डिस्चार्ज है, बैटरी ही डिस्चार्ज है आपकी, तो फिर भी बात आपकी नहीं होगी। तो ये मनुष्य शरीर एक मोबाइल है आप, वो नंबर जो है वो कहाँ से मिलेगा? वो संत के पास जाओगे, उसी को गुरु कहते हैं। तो एक नाम, भगवान के तो करोड़ों नाम हैं। जैसे 10 अंक में वर्ल्ड का मोबाइल नंबर है, लेकिन जो कंपनी नंबर आपको अलॉट कर देगी, आपकी बात सिर्फ उसी नंबर से होगी। तो परमात्मा और आत्मा के बीच का टावर है वो। करोड़ों नाम है, लेकिन जो नाम आपको दे दिया, अब उसी नाम से आपकी बात वहां सुनी जाएगी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नंबर हो गया आपका। इसलिए भगवान के तो अनेकों नाम हैं, लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग नाम मिला। परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। लेकिन जैसे बाप सबके एक है, लेकिन सबके बाप का स्वरूप अलग अलग है। जिसकी श्रद्धा जो है, जिससे लग गई, परमात्मा उसी रूप में उसकी रक्षा करता है। इसीलिए गोस्वामी लिखते हैं कि जाकर जे सत्य सने हो अमिलहीनता में कछु संदेह। सत्य स्नेहु मिलहीनता में कछ संदेह। आपका स्नेह जहां हो गया, जो मोबाइल नंबर गुरु महाराज ने आपको दे दिया, नंबर रजिस्टर्ड हो गया, उससे आपकी अल्फाज, आपकी इबादत, आपकी आवाज परमात्मा तक पहुंचेगी। अच्छा लोग कहते हैं क्या सबकी आवाज परमात्मा सुनता होगा? अरे क्यों नहीं सुनता होगा? जब वर्ल्ड में इतने मोबाइल नंबर अलॉट है, वो सबके नंबर से बात हो जाती है, घंटी बज जाती है, तो आपको जो नंबर मिला है उस नंबर से आपकी भी इबादत सुनी जाएगी और सुना जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब यह है, सिर्फ नाम, कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए बताया गया, क्योंकि कलयुग में मनसा पाप बहुत होता है, हृदय में पाप आते रहते हैं। कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी, सबके हृदय में पाप आता रहता है। तो लिखते हैं कि कलयुगे जोगे न जय न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, राम गुण गाना। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, राम गुण यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, एक ही आधार है भगवान के नाम का जप। चलते फिरते उठते बैठते बिना नहाए धोए जैसी भी हो आप भगवान का नाम लेते रहे। अच्छा वो नाम मिलेगा कहाँ? वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कहाँ से होगी?
उत्तरकांड में श्री गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, नाम रहे संतयाधीना, असंत बिना कोई नाम न चेना। संतयाधीना, असंत बिना कोई नाम न चेना। संत बिना कोई नाम नहीं, नाम रहे संतयाधीना, संत बिना कोई नाम नहीं, संतयाधीना, संत बिना कोई नाम नहीं। नाम बिना संत आधीना, तो जो है नाम रहे संत आधीना, और संत बिना कोई नाम न चेत। जब तक कोई संत नहीं मिलेगा, कोई औलिया नहीं मिलेगा, कोई फकीर रहनुमा मुर्शिद नहीं मिलेगा जीवन में, तब तक वो मोबाइल नंबर आपको इलाज नहीं होगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है, जो कुछ जीवन में मिलेगा वो संत से ही आपको मिलेगा। अच्छा, साध, भक्त, साध, संत, सतगुरु, 4 श्रेणियां। भक्त जो भगवान के नाम का जप कर रहा है वो भक्त है। साध है जो साधना कर रहा है। संत है जो सत्य के अंत तक पहुंच गया है। सतगुरु वो है जो सत्य का भी गुरु है। सतगुरु सबसे ऊंची श्रेणियां है। सतगुरु वैद्य वचन विश्वास लिखे हैं, राम कृपा नासे सब रोगा, जो भांति बने संयोगा। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नाही विषय करि आशा। संत को वैद्य कहा गया है, सतगुरु को डॉक्टर कहा गया, वैद्य कहा गया। अच्छा, एक मोटी बात, सतगुरु को डॉक्टर क्यों कहा गया, वैद्य क्यों कहा गया? वैद्य इसलिए कहा गया कि जो आपकी आंतरिक बीमारियों को पकड़ लेता है उसी का नाम तो वैद्य होता है। आप किसी पहुंचे हुए संत फकीर महात्मा के पास जाते हो तो आपको अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको देखते ही समझ जाता है कि आप कैसे व्यक्ति हो, कौन सी आत्मा हो, तो बस देख के आपके बारे में सब कुछ जान गया, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। वैद्य से इसलिए कहा गया कि आपको कोई शारीरिक बीमारी हो जाए तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप बड़े स्वस्थ दिखते हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहने रहते हैं, सेंट लगाए रहते हैं, बढ़िया माला पहने रहते हैं, लगता नहीं आपको कोई बीमारी है। लेकिन डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो आपका नाम मरीज हो जाता है, आपको पेशेंट कहा जाता है। सड़क पे कोई आपको रोगी बोल दे तो आप झगड़ा कर लेंगे, लेकिन डॉक्टर के यहाँ सब रोगी ही है, भले स्वस्थ हैं लेकिन लिखेंगे पेशेंट नंबर 1, पेशेंट नंबर 2, पेशेंट नंबर 3, वहाँ पेशेंट आप हो जाएंगे, मरीज हो जाएंगे। इसीलिए महात्मा के पास अपनी मर्ज दूर करने के लिए आप जाते हैं, आपके आत्मा पर जो लगा हुआ मैल है वो साफ करने के लिए जाते हैं। आप मरीज हैं, अपना इलाज कराइए वहाँ जाकर। जब आत्मा का मैल कटता है तो आपके अंदर विवेक होता है, आपकी बुद्धि जागृत होती है, आपको सुख और शांति मिलती है। तो हमारे कहने का मतलब वैद्य क्यों कहा गया, डॉक्टर क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि जब आप सांसारिक डॉक्टर के पास जाते तो लिखता जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे कराओ। जब एक्सरे मशीन पर आप जाते हो तो मशीन वाला बोलता है कि आप मशीन पर लेट जाइए। अब आप अच्छे खासे मोटे ताजे 10,000 का सूट पहने हुए हैं, लेकिन जब एक्सरे की किरण आपके ऊपर पड़ती है तो वो ये नहीं देखती कि आप कितने सुंदर और कितने अच्छे हैं, वो आपके अंदर की फिगर निकाल के रख देती है। और डॉक्टर के पास जाता है तो बोलता है आपको कैंसर हो गया। अरे देखने से तो नहीं लग रहा था,
इसीलिए महात्मा आपकी आंतरिक फिगर निकाल लेता है, इसीलिए उसको वैद्य कहा गया है, उसे डॉक्टर कहा गया है। उसके सामने आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सब समझ जाता है। तो राम कृपा नासे सब होगा, जो ये भांत बने संजोगा, सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संजब नाहि विषय करियासा। अच्छा, परमात्मा के भक्ति के लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा बाध्यता नहीं है। नाम जप आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो आपको बताएं, वृंदावन में एक माधव दास जी संत रहा करते थे। बड़े सरल संत थे, पढ़े लिखे नहीं थे। महात्माओं की डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती, भगवान के भक्ति के लिए डिग्री नहीं लगती है, वहाँ तो प्रेम की जरूरत है। दुनिया में कौन सी ऐसी भाषा है जो जीव जंतु भी पहचानते हैं? वो है प्रेम। एक कुत्ता है, अंग्रेजी नहीं समझता, उर्दू नहीं समझता, फारसी नहीं समझता, लेकिन अगर उसको अंदर से आप प्रेम करते हैं तो वो समझ जाता है कि ये आदमी मुझसे प्रेम करता है, और जब उसके पास आप जाते हैं तो खट से भाग के आपके पास आ जाता है। तो प्रेम ही ऐसी भाषा है जो 84 लाख जोनियाँ समझती हैं इस भाषा को, बाकी और भाषाओं को कोई नहीं समझता है। और भाषाएं तो जो सीखा लिखा पढ़ा भाषा होगा वही समझेगा, लेकिन प्रेम एक ऐसी भाषा है जो संसार के हर जीव जंतु 84 लाख जोनी में समझते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है, हर जीव अपनी भाषाओं से पहचाना जाता है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, रोड पे गधा बोले, आप बोले कि गधा बोल रहा है। अच्छा, तो गधे को आपने देखा नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ आप पहचानते हैं। अच्छा, मुर्गा बोला, आपने बोल दिया मुर्गा बोला, मुर्गे को देखा नहीं आपने। बकरी बोला, आपने बोल दिया बकरी बोल, आपने देखा नहीं। मतलब जीवों की पहचान आवाज़ से होती है, इसीलिए मनुष्य को की पहचान भी आवाज़ से ही होती है। किसी की आवाज़ एक जैसी मिलती नहीं है, सबकी आवाज़ अलग अलग होती है। आवाज़ों से ही लोग पहचाने जाते हैं। इसीलिए संत पुरुष श्री हनुमान जी महाराज विभीषण को आवाज़ से ही पहचाने थे। जब उनके अंदर ये भावना आई कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ कहाँ सज्जन मिलेंगे। मनमोहि तरक करे कपिलागा, अब ताही समय विभीषण जागा। तर्क करने लगे, तब तक विभीषण चल गया। अच्छा, जब जगा तो राम नाम पे सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। आवाज से पहचान लिए कि ये आवाज किसी सज्जन व्यक्ति की लग रही है, ये भगवान का कोई भक्त है। अच्छा, ये बताइए, सोने को कौन पहचानता? सोना है। लोहे को कौन पहचानता? लोहा। तेल को कौन पहचानता? तेली। जुए को कौन पहचानता? जुआड़ी। गांजे को कौन पहचानता? गजेड़ी। दारू को कौन पहचानता? दारूबाज। तो संत को कौन पहचानता? भक्त। अगर आप भक्त हैं तो आप संत को पहचान लेंगे। दुनिया में श्री हनुमान जी महाराज को एक ही बार शंका हुआ। श्री हनुमान जी महाराज को शंका कब हुआ? जब विभीषण ने उनके बारे में बिना कुछ पूछे बता दिया। बोला कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हो मोर करण बड़भागी। आप भगवान के अनुरागी भक्त हो, मेरा बड़ा भाग्य है कि आप हमारे दरवाजे पर आ गए। तो श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा, विभीषण इस राक्षस कुल में निवास करते हो और तुम्हारी इतनी तगड़ी पहचान की बिना हमसे मुलाकात किए कभी जानते नहीं, न हम तुमको जानते हैं, और तुम हमारे बारे में इतनी सटीक बात कैसे बता दी, मुझे कैसे पहचान लिया? तो विभीषण ने कहा, हमने आपको नहीं पहचाना। हमने तो जब आपको देखा तो आपके हृदय में श्री सीताराम महाराज की मूर्ति दिखाई पड़ी। हम समझ गए कि जिसके सेज पर, जिसके हृदय में हमारे रघुनाथ जी बसे हुए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनका कोई अनुरागी भक्त ही होगा। घट घट बसता साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वही सेज की जय घर प्रगट प्रगट हो। बलिहारी वही सेज की, हर दूध में घी है, लेकिन निकालने वाला अगर मथ लिया तो निकाल लिया उसको। मुदिता मथय विचार मथानी, जाहि सत्य सर्वज्ञ सुजानी, तेहि पद काढ़ लेहि नवनीता,
विमल विराग सुभग सुपुनीता। दूध में घी तो है, लेकिन अंगुली अगर 5 दिन तक घुमाते रहे तो घी निकलने वाला नहीं है। उसका कुछ विधि है, कुछ उसका विधान है। दूध को गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करना पड़ेगा, उसको दही जमाना पड़ेगा, उसको मथना पड़ेगा, तब तो घी निकलेगी उसमें। उसी तरह से भगवैश्वक लिखे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरा। सबके अंदर परमात्मा का वही अंश है, लेकिन आवक ज्ञान बिना नर भटके, काम मथुरा का काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, साधु जल बीचे नील पियासी। ज्ञान के बिना मृग के नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन पूरे वन में उसकी सुगंध को खोजता है। उसको ये नहीं पता है सुगंध मेरी नाभि से ही आ रही है। ऐसे जो है परमात्मा आत्मा से हृदय में ही निवास करता है। वो विधि, वो युक्ति जब कोई महात्मा, कोई पैगंबर, फकीर जिस दिन आपको बता देगा, उस दिन जब आप सच्चे हृदय में भगवान का सच्चा भजन, सच्ची इबादत बैठकर आप करेंगे, तो परमात्मा की कृपा और दया आनी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, ईश्वर की कृपा सबके ऊपर हो रही है। अच्छा, कहते हैं क्या अलग अलग कृपा होती है? बोले नहीं, माता पिता की कृपा तो सभी बच्चों पर हुई एक समान होती है। करहि सदा तिनके रखवारी, अजीम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में रखती है, उसी तरह से परमात्मा की कृपा सबके ऊपर बराबर हो रही है। तो बोले सबके ऊपर बराबर हो रही है तो महसूस क्यों नहीं हो रही है? बोले सूर्य के प्रताप को, सूर्य के रोशनी को कोई रोक नहीं सकता। हम कहते हैं 50 रुपए का छाता रोक सकता है। आपने 50 रुपए का छाता लगा लिया, प्रकाश वहीं रोक दिया। तो आप काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का जो छाता लगाए हुए हो, वो भगवान की कृपा वही रोक जा रही है। उसको थोड़ा सा हटाओ तो कृपा आ जाए। कृपा तो सबके ऊपर। कृपा पात्र बनिए। जब तक आप कृपा पात्र नहीं बनेंगे, तब तक कृपा तो मिल रही है, लेकिन उसे आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो महसूस करने के लिए आपको कृपा पात्र बनना पड़ेगा। जब तक आप कृपा पात्र नहीं बनेंगे, तब तक जो है आपको भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है, सत्संग ऐसा होना चाहिए। संसार में सत्संग दुर्लभ है। 4 चीजें बहुत ही दुर्लभ है। एक संत मिलना, दूसरा संत पहचानना, और तीसरा अगर पहचान गए तो उसके मुख से सुनना। कुछ बोलेगा ही नहीं, और अगर बोल दिया तो उसकी बात मानना। ये चारों बड़ा कठिन विषय है। संत मिलता नहीं जल्दी, क्योंकि लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज, जग दरिद्र सब दुख जग नाही, संत मिलन ऐसे सुख जग नाही। दरिद्र का मतलब धन से संबंध नहीं है। यह जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, जो पाए प्रभु नाम धन वही धनवंता। जिसके हृदय में परमात्मा का नाम रूपी धन है वही धनवंता है, और जिसके पास नाम रूपी धन नहीं वो दरिद्र है। और संत मिलने जैसा सुख नहीं कोई। सुख संत के चरणों में ही मिलता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है, हमारे व्यास जी थोड़ा सा आ जाए। आइए व्यास जी। तो संत के मिलने जैसा सुख नहीं है। एक प्रसंग आपको मैं बताऊंगा कि माधवदास जी एक संत रहते थे वृंदावन में। ये कलयुग की ही कहानी है। माधवदास जी बड़े सरल संत थे, पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन भगवान की भक्ति करते रहते थे। अच्छा, खाते क्या थे? जो संतों का सत्संग भंडारा चलता रहता था, उसमें जो संत लोग खा के पत्तल फेंक देते थे, वही जूठन को वो इकट्ठा करते थे और एक पात्र में इकट्ठा करके उसी से भगवान का भोग लगा देते थे और वही खा लेते थे। अब बड़ी विडंबना, वो कहते थे संतों का जूठन कहाँ मिले?
एक दिन ऐसा हुआ कि उनको जगने में थोड़ी लेट हो गई, थोड़ा देर से जगे और संतों का जूठन पात्र में लेकर के आए। तो जब लेकर के आ गए पात्र में, तो भोग लगाना भूल गए और ग्रास मुख में रख दिया। अब जैसे मुख में ग्रास उन्होंने रखा, वैसे उनको याद आ गया कि वो गलती हो गई, हमने भोग नहीं लगाया। अब माधव दास जी उस ग्रास को खा भी नहीं रहे हैं और उगल भी नहीं रहे हैं, अब मुंह में ही उनके पड़ा हुआ है। अब पड़ा पड़ा 24 घंटे बीत गया। वो सोचे कि बिना प्रभु को भोग लगाए खाएं कैसे, और उगल दें तो अपना जूठा भोग लगाएं कैसे। हम तो संतों का जूठा लगाते थे, अब अपने मुख का भोग कैसे लगाएं। भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी ये लीला देखते रहे। जब उन्होंने देखा ये लीला तो प्रकट हो गए। माधव जी के पास भगवान श्री कृष्ण स्वयं चल कर आ गए, और जब चल कर आ गए तो उन्होंने बोला कि माधव, जब आए माधव जी के पास तो माधव जी बेचारे लीले हुए हैं, न उसको गटक रहे हैं न निकाल रहे हैं। 24 घंटे हो गया वैसे पड़े हुए हैं। अब उनको एक कष्ट है कि भगवान को भोग नहीं लगाया, अब ये हम खाएं कैसे। तो भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने बताया, माधव माधव वर तुम्हारे आए, माधव वर तुम्हारे माधव
माधव द्वार तुम्हारे आए। अब माधव जी मुंह में ग्रास लिए, न अंदर जाए न बाहर जाए, और भगवान कृष्ण उनके सामने खड़े हो गए। माधव द्वार तुम्हारे आए। अब कहते हैं संतन को यह शीत प्रसाद, संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख जातन डार गिरायो। संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख जातन डार गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगाया। अब लाज भी लग रहा है कि प्रभु को हमने भोग नहीं लगाया। भई गत सांप छछूदर की, का करूं कछु सोच न पाए। अब सांप छछूदर की हाल हो गई, उसको न लील पा रहे हैं और न उसको उगल पा रहे हैं। बीत गए है बार विनीत, गई रजनी दिन दूसर आए। दूसरा दिन हो आ गया, 24 घंटे हो गया और वो मुख में लीले ही रह गए। तो कहते हैं अब भगवान ने कहा कि माधव जी हमको दे दो उसमें से थोड़ा सा हमको दे दो अपने मुख में से। अब माधव जी सोचे कि अपने मुख का अपना जूठा मैं कैसे दे दूं, अब इसको तो लील जाना ही ठीक है, गटक ही जाए इसको तो बढ़िया है। अब ये गटकने लगे और भगवान उनका गला पकड़ लिए, सीना झपटी चलने लगी। नहीं थोड़ा सा दे दीजिए। भगवान ने कहा थोड़ा सा हमको दे दीजिए, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं। लगे भूख ग्रासन को मोहि तीर धीर धर आए। अरे बोले तीर धनुष बांसुरी सब छोड़ के आया हूं, भूख लग गई थी, हमको इसी में से थोड़ा सा दे दीजिए। अब ये बोले कि कैसे दूं? छीना झपटी में ये गटक गए, लील गए, कुछ कण जमीन पर गिर गए। संतन को वह शीत प्रसाद, बीन बीन कर खाए। जो थोड़ा बहुत एक आध कण गिर गया वो भगवान ने बीन बीन करके खा लिया। ये है प्रेम। प्रकट प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अब मेरा मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा, उनको भी जसोदा के भय से अश्रु दृग दृग ढलते देखा। परमात्मा को रोते हुए देखा गया। तो भगवान ने उस शीत प्रसाद को माधव जी के मुख से जो छीना झपटी में गिर गया, उसको बीन बीन करके उन्होंने खाया। अच्छा, कथा में केवट प्रसंग तो बहुत आपने सुना होगा, लेकिन केवट प्रसंग सुनाने का मतलब क्या है, क्यों सुनाया जाता है इसको? वो इसलिए सुनाया जाता है, कभी रेलवे स्टेशन पर आप जाते हैं तो अगर आपको रिक्शे की जरूरत होती है तो आप बोलते हैं ए रिक्शा, मतलब उसका नाम ही रिक्शा रख दिया आपने, आदर से आपने बोले ए रिक्शा। अरे उसका नाम रिक्शा थोड़े ना है, उसको तो आप प्रेम से भी बुला सकते हैं। लेकिन आप बोलते ए रिक्शा, स्टेशन चलेगा? हाँ चलेगा, तो जा, चलेगा तो जा। तो श्रमिकों का उचित मूल्य और श्रमिकों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ये केवट प्रसंग में भगवान राम ने बताया है। छोटे आदमियों से कोई छोटा नहीं होता, श्रमिकों से कैसे पेश है। रिक्शे वाले से ये भी पूछ सकते हैं कि भाई साहब स्टेशन चलना है क्या, लेकिन नहीं, हे रिक्शा लगता, उसको तो कुछ दिन बाद पता लगता हमारा नाम ही साला रिक्शा हो गया, हमारा तो नाम ही लुप्त हो गया, हमको तो रिक्शे के ही नाम से लोग हे रिक्शा चलेगा, इधर चलेगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है, केवट प्रसंग में भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? विनम्रता से नाव को मांग रहे हैं। मांगी केवट आना, प्रभु तुहारे मरण है जाना। के
कि हमें नाव चाहिए, मांगी नाव, अन्न केवट आना आ भी नहीं रहा है, लेकिन नाराज भी नहीं हो रहा है। कह क्या रहा है? प्रभु तुम्हारा मरम हम जानते हैं। हम नहीं आएंगे, हम आने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके मरम को हम जानते हैं। हम तो गरीब आदमी हैं, इसी नाव से अपना गुजारा करते हैं। अच्छा, केवट बड़ा ईमानदार था, नाव चलाता था लेकिन मछली नहीं मारता था। सिर्फ उसी नाव से वो अपना गुजारा करता था। शुद्ध शाकाहारी था, जाति का ढीमर था, लेकिन मछली नहीं मारता था, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि प्रभु एक ही गुजारा हमारा, यही नाव ही है, दूसरा कोई काम नहीं है। ईमानदारी से ही चलाता हूँ। अब मैं आपके बारे में सुना हूँ कि आपका पाँव पड़ते ही नारी बन जाती है। अगर ये नारी बन जाएगी तो खर्चा बढ़ जाएगा, ये घर में आके रहेगी, गुजारा कहाँ से करेंगे, उसको भी खिलाएंगे। तो अपने को हम आने वाले नहीं हैं, हमारा एक ही गुजारा है, हम कोई मछली नहीं मारते हैं। लिखते हैं यही प्रतिपाल सब परिवारों नहीं जानत कछु अवर कबार। यही प्रतिपाल सबई परिवारों नहीं जानत कछु और कबार। यही प्रतिपाल सबई परिवारों नहीं जानत कछु और कबार। यही प्रतिपाल सबई परिवारों नहीं जानत कछु और कबार। यही प्रतिपाले उस सब परिवारों, प्रति शब्द लगा हुआ है, शब्दों पे गौर करिए, प्रति शब्द लगा हुआ है। मतलब दूसरा प्रभु कोई और धंधा और कोई बिजनेस हमारा नहीं है, यही नाव चला करके ही परिवार का भरण पोषण करता हूँ। इसलिए जो है हमारी एक शर्त है, अगर उस शर्त पर आप खरे उतरे। केवट प्रसंग इसलिए सुनाया जाता है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। केवट प्रसंग तो सब जगह सुनते हैं, लेकिन इसे सुनाया इसलिए जाता है कि श्रमिकों का उचित मूल्य, श्रमिकों का उचित आदर आपको करना सीखना चाहिए। अभी हमने बताया रेलवे स्टेशन पर रिक्शा मांगा तो बोलते ए रिक्शा, उसको लगता है रिक्शा मामई है हमारा, इतनी अभद्रता से बात करते। लेकिन रघुवंश के नाथ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कितनी आदर से उसे बुला रहे हैं, मांगी नाव न केवट आना, प्रभु तुहार मरम जाना। तो बोला प्रभु और कोई धंधा और कोई बिजनेस है नहीं, शुद्ध शाकाहारी हूँ, मछली मारता नहीं हूँ और इसी से गुजारा करता हूँ। अगर ये कहीं नारी हो गई तो और आफत में पड़ जाऊँगा, घर पे बैठा के कहाँ से खिलाऊँगा, मेरा पेट भरेगा नहीं, खर्चा बढ़ जाएगा। तो मेरा एक शर्त है, उस शर्त को अगर आप मंजूर करें तब तो हम आपको पार करेंगे। तो बोले क्या? बड़ा तगड़ा शर्त रखा। अब बड़े हठ पूर्वक शर्त रखा, जो तुम्हें पाए अवश्य गए चहो, तुम ही चरण पखरन कहो। तुम पार अवश्य गए चहू, बड़ा तगड़ा शर्त रखा, तो मोहि चरण पखारन को। अगर जाना हो आपको, जरूरी हो तो बताइए, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपनी नाव को स्त्री बनाना नहीं चाहता हूँ।
तो एक टेस्ट मैं लूँगा, एक परीक्षा लूँगा। पहले कठौती में आपका पैर धोऊंगा और देख लूँगा कि टेस्ट में आप पास हो गए, नारी नहीं बनी, फिर मैं चढ़ाऊँगा आपको नाव। लक्ष्मण जी बोले हाँ तब हो गए पार, अब हो गए, आप पैरें धुलाओ अब इससे, अब पार हो गए। तो भगवान जो है सुन केवट के बैन बिहसे करुणाएं, अब उसकी बात सुनकर भगवान हंस पड़े। जब हंस पड़े तो भगवान की मुस्कुराहट को देख करके उसके हृदय में प्रेम आ गया। जब प्रेम आ गया, प्रेम का 3 रूप होता है, प्रेम, आनंद और अनुराग। प्रेम तो सबके हृदय में आता है लेकिन टिकता नहीं है, चला जाता है। जब आप संतों महात्माओं के समीप जाते रहते हो, सत्संग करते रहते हो, तो प्रेम आनंद में बदल जाता है। और जब आनंद में बदल जाता है तो आनंद का भी स्थायित्व नहीं होता, कभी आनंद आता है और कभी आनंद नहीं आता है। तीसरा स्टेज अनुराग है, बड़ा कठिन सीढ़ी है। अनुराग कोई सब्स्टिट्यूट पसंद नहीं करता। गधे से प्रेम है तो गधे चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए। वो जिससे प्रेम है उसी को चाहिए, उससे मूल्यवान वस्तु भी उसको नहीं चाहिए। तो अनुराग, केवट के हृदय में अनुराग आ गया। जब अनुराग आ गया तो भगवान ने उसे बोला अब तू चरण पखार सकते हो। केवट राय रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लिया। सुपावा अब पानी कठवता भर नहीं आवा। अच्छा, अब पानी का कठौता वो भर करके तो ले आया। अब भगवान का पैर धोना चालू किया। अब जब पैर धोना चालू किया तो देवता कह रहे हैं कि आज तक तो भक्त को एक पांव पर खड़े होते हुए हमने देखा है, लेकिन भगवान को भक्त के सामने एक पैर पर खड़े होते हमने पहली बार देखा है। अब एक पैर पर खड़ा कर दिया, एक पैर हथौड़ पे डाले और एक पैर पे भगवान खड़े रहे। तीनों लोक में, पूरे ब्रह्मांड में देवताओं ने कहा कि यह सृष्टि की पहली घटना है जब भगवान एक पैर पर खड़े हैं भक्त के सामने। अच्छा, अब देखो, पैर धोए, और जब पैर धोए भगवान का, तो जो पैर धोए जब बाहर भगवान निकाले तो जमीन पे रखते हैं, तो दूसरा धोए तो बोले कि उसमें धूल लग गया, अब फिर डालो उसको, आप उसमें धूल लग गया। लक्ष्मण जी बोले तो हाँ तो हो गया, तो धूल तो लगेगा ही, अब धोआते रहो आप, अब पार तो जाना नहीं है, क्योंकि जब जमीन पर रखोगे तो धूल लगेगा ही लगेगा। तो जब धोए और धूल लग जाए तो बोला फिर उसको डालिए, उसमें धूल लग गई। अब भगवान घंटों पैरे धोआते रह गए। लक्ष्मण जी बोले कि बताइए, अजीब लीला है, 1 घंटे से पैर धोआ रहे हैं, इसको धो रहा है फिर उसको धो रहा है, वो एक पैर पे खड़े भी हैं। केवट बोला जो है, भगवान बोले हमें देर हो रही है। बोले देखिए देर हो रही है वो बात आपकी ठीक है,
लेकिन पैर आपका साफ नहीं धुल रहा है, आप धुल के निकाल रहे हैं, जमीन पर रख दे रहे हैं, और जब जमीन पर रख दे रहे हैं उसमें धूल लग जा रही है, तो फिर उसको भी धुलना पड़ रहा है हमको। तो लिखते हैं गौतम त्रियतारण अधम उदाहरण है, गौतम त्रियतारण अधम उदाहरण है, प्रेम से चरण को पखारन मोह दीजिए। आप गौतम के पत्नी को तारे हैं, गौतम त्रियतारण है, प्रेम से चरण को पखारन मोह दीजिए, और धोए चरण को धरन पर धरे नहीं, मेरे इस भ्रम को दुगुन मत कीजिए। जब भाई आप जमीन पर रखेंगे तो उसको रेखन में जड़े कण देख देख मैं धोऊं, आप एक पग अब याते न कीजिए, चाहो तो भगवान ने कहा केवट पैर दर्द कर रहा है, एक पैर पे खड़ा मैं कब तक रहूंगा। अरे केवट ने कहा जो लंगड़े हैं वो नहीं एक पैर पे खड़ा रहते, जिनके पास एक पैर ही नहीं वो भी खड़ा रहते हैं। अगर आपको पैर में दर्द हो रहा है तो मुझसे उपाय पूछिए, एक काम कर लीजिए। तो बोले कि रेखन में जड़े कण देख देख मैं धोऊं, आप एक पग याते न कीजिए, चाहे अवलंब तो नाथ है, अब विलंब बिन माथे पर मेरे हाथ रख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो एक हाथ हमारे सर पर रख के खड़े हो जाइए। बोले हाँ। लक्ष्मण जी बोले बड़ी विकट लीला। अब उसके माथे पर हाथ रख कर भी खड़े रहे। अब बताओ एक और जो है बोले कि नाथ जो है आप एक पग याते न कीजिए, मत एक पर खड़ा रहिए, अगर दर्द कर रहा है तो चाहो अवलंबन तो नाथ है, अब विलंब बिनु माथे पर मेरे हाथ रख दीजिए, मेरे हाथ सर पे आप हाथ रख लीजिए। अब हाथ रख दिए भगवान। अब जब हाथ रख लिए देवताओं ने पुष्पों की वर्षा किया कि आज स्वयं परमात्मा केवट के सहारे पर खड़े हैं, भगवान के सहारे दुनिया खड़ी और भगवान केवट के सहारे खड़े हुए हैं। तो बोले क्या है? बोले यही तो प्रेम है, प्रेम यही है। प्रेम में भगवान रोते भी हैं। बोले कैसे? बोले उनको प्रेम से रुलाया भी जाता है। कौशल्या के कक्ष में जब भगवान प्रकट हुए, मनु और शतरूपा ने जब तपस्या किया तो शतरूपा ने मांगा भगवान विष्णु से हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई है नहीं इस पृथ्वी पर, मुझे खुद आना पड़ेगा। तो बोले आप ही आ जाइए पुत्र के रूप में। तो जब कौशल्या के कक्ष में भगवान प्रकट हुए, पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए, भाई प्रकट कृपाला, पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो विशाल स्वरूप में शंख चक्र गदा लेकर के प्रकट हो गए। नीलाम मुदश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणवु महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथ। रघुवंश शिरोमणि भगवान परमात्मा जब प्रकट हो गए वहां तो माता जी डर गई, कौशल्या जी डर गई। अरे बोले इतने विराट स्वरूप में आप? अरे बोले हमारा यही तो स्वरूप ही है। तो बोली इतना बड़ा बच्चा किसको पैदा होता है, हमारी बेइज्जती करवाओगे क्या महाराज? इतने बड़े बच्चे कहीं पैदा होते हैं। तो बोले क्या करूं? बोले छोटा बन जाइए। तो भगवान छोटा बन गए। अच्छा छोटा बने तो हंसने लगे। अरे कौशल्या ने कहा कोई बच्चा पैदा हुआ तो आज तक हंसा नहीं। भगवान बोले तो क्या करना पड़ेगा? बोले रोना पड़ेगा। बोले रोना भी पड़ेगा? अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी लीला है, हमको रोना पड़ेगा? बोले हाँ, बच्चा पैदा होता है तो रोता ही। कीजय शिशुलीला यह प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर होगा। भगवान ने रोना चालू कर। यह चरित्र जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव कूपा, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मीत तल माया गुण गोपार, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, असुई खेलत प्रेम बस कौशल्या के गोद। तो कौशल्या के गोद में रोने भी लगे भगवान। तो परमात्मा तो प्रेम के वशीभूत होकर के रोता है। कहते हैं उसका नाम जब आप लेते हैं तो करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। अरे जा कह रे नाने सुनत शोभ हुई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई।
सोई। जिसका नाम सुनते कहते इस हृदय में प्रकाश हो जाता है, शुभता आ जाती है। ऐसा परमात्मा रो रहा है। रो रहा है किसके लिए? भक्त के लिए। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान रो रहा है। अच्छा, एक बड़ी विडंबना, एक कथा एक जगह हमने सुना। एक महात्मा जी वृंदावन में, अब बड़ी बड़ी उनकी जटा, बहुत बड़ी बड़ी जटा। अब वो सुबह गुलाब का फूल तोड़ने गए, अब जटा खुली, ऐसे झुककर फूल तोड़ रहे थे, उनकी लट उलझ गई। अब वो कांटों में लट ही उलझ गई। अब लट उलझ गई, बड़ी बड़ी लट, तो अब उलझी हुई लट निकले ही न उनका। बहुत प्रयास किए, छूटे ही न। अब छूटे ने तो एक आदमी बोला, महात्मा जी आपकी लट उलझ गई। बोले हाँ। तो बोले हम इसको सुलझा दें। बोले आपने उलझाया? बोले नहीं। तो बोले जिसने उलझाया वो सुलझाए। जब आपने उलझाया नहीं तो आप सुलझाने वाले कौन होते हो? जिसने उलझाया वो सुलझाए। तो अब भजन करना शुरू कर दिए। बोले अब उसको, भगवान को, कृष्ण को, बांके बिहारी को सुलझाना हो तो सुलझाए। अब हम थोड़े ना इसको उलझाए, उन्होंने उलझाया है। कोई आए, बाबा आपका लट सुलझा दे, निकाल दे। बोले तूने उलझाया? बोले नहीं। बोले जिसने उलझाया वो सुलझाए। तो अब भजन गाना शुरू कर दिए कि लटे उलझाए, लटे उलझी, सुलझा जा मोहन, लटे उलझी, सुलझा जा मोहन, लटे उलझी, सुलझा। धप 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 धप, लटे उलझी, सुलझा जा मोहन, लटे उलझी। लटे उलझे सुलझा जा मोहन, लटे उलझे, लटे उलझे, लटे उलझी, लटे उलझी, सुलझा जा मोहन, लटे उलझी। ये मात्रा धप 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 धप, लटे उलझी, सुलझा जा मोहन, लटे उलझी, लटे उलझी, लटे उलझी, लटे उलझी, लटे उलझी, सुलझा जा मोहन, लटे उलझी। अब यही भजन गा रहे हैं, लट उलझी हुई है कि लट उलझी सुलझा जा मोहन, लट उलझी। अब तो उलझ गई, तूने ही उलझाया, अब सुलझा करके तू ही निकाल इस लट, ते उलझ गई। भगवान प्रकट हो गए। बांके बिहारी उस पुष्प के पेड़ के पास आ गए। बोले महात्मा जी आपकी लट उलझ गई है, हम इसको सुलझाने आए हैं। हमारा ही नाम बांके बिहारी, हमें लोग कृष्ण कहते हैं। बोले कैसे मान लूं? बोले कैसे मान लूं कि आप कृष्ण हैं? भगवान बोले बड़ी विडंबना है, अब अपने होने का भी प्रमाण देना पड़ेगा, यहाँ बड़ी कठिनता है। बोले सुलझा सकते हैं, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आप भगवान कृष्ण हैं? भगवान ने कहा कि बड़ी जो है विडंबना है। उद्धार अनेक जनों के किए, इसके पहले हमने बहुत लोगों का उद्धार किया। उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बलि। गजगीध अजामिल और द्रौपदी की लखदीनी, विपत्ति सभी की टरी। आज जो भक्त से पाला पड़ो है, आज जो भक्त से पाला पड़ो है, मेरी ने एक चतुराई चली। आज ऐसे भक्त से पाला पड़ गया कि मेरी कोई चालाकी ही इसमें काम नहीं कर रही है।
तो महात्मा जी बोले एक ही तरह से मैं मान सकता हूँ आप कृष्ण है। बोले जब राधा जी यहाँ आए और वो कहें कि यही कृष्ण है तब मैं मान सकता हूँ। अरे बोले बड़ी विडंबना, अब राधा को भी आना पड़ेगा मेरा प्रमाण देने। तो उन्होंने कहा आज जो भक्त से पाला पड़ो है, मेरी ने एक चतुराई चली, अब तो यह लाज विनीत बचो, आए जो जब वृषभान लली। अब राधा जी जब आएगी तभी यह लाज बचेगा। अब जो है राधा जी आ गई। अब राधा जी आई तो राधा जी ने बताया कि महात्मा जी यही हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण जी हैं, इन्हीं को बांके बिहारी कहते हैं, आप मान लो। तो महात्मा जी कहे हम तो पहले ही पहचान लिए थे। तो बोले जब पहले पहचान लिए थे तब, अरे बोले तो अगर पहले पहचान लिए थे और कह देते तो आप कैसे आती, तो आपका भी तो दर्शन हमें साथ में करना था, इसलिए हमने कहा हम नहीं पहचानते आपको। इसीलिए तो राधा जी का भी दर्शन जो है हमने किया। तो हमारे कहने का मतलब ये है उनका भी दर्शन उन्होंने इसी बहाने से किया। तो संतों महात्माओं के कलयुग में ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महापुरुष इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। अच्छा, मलुक दास जी का नाम आपने सुना होगा। मलुक दास जी जाति के बनिया थे और अयोध्या के ही रहने वाले थे। जो कनक भवन है उसी कनक भवन के पास में उनकी एक परचून की किराने की दुकान थी। उनका नाम मलुक दास नहीं था, मल्लू सेठ था। मल्लू सेठ थे और वहाँ पे कनक भवन में एक महात्मा जी रहते थे और महात्मा जी कहीं कुछ मांगने नहीं जाते थे, जो कुछ आ जाए उसी से भगवान का भोग लगा देते थे। एक बार लगातार 4-6 दिन तक बारिश होती रही और कोई भक्त आया नहीं, कुछ चढ़ाया नहीं, तो भगवान का भोग लगाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि मल्लू के सेठ के यहाँ चले जाओ और वहाँ पर कुछ सामान उधार ले आओ, बाद में पैसा दे देंगे। जब मल्लू सेठ के यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया, नहीं दिया। उन्होंने उधार नहीं दिया उनको। जब उधार नहीं मिला उनको तो गंगा जल पी करके 2-3 दिन काट दिए। जब गंगा जल पीकर 2-3 दिन काट दिए तो भगवान स्वयं सेठ के यहाँ गए और रात में दरवाजा खुलवाए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटे छोटे बच्चे गए और वहाँ पे जब चले गए तो बाबा दरवाजा खोलो। इतना सिक्का ले गए चांदी का, सोने का, बोले इसको रख लो, कुछ सामान जो है पहुंचा देना मंदिर पे। तो उन्होंने बोला इतना पैसा, अरे बोले पहुंचाते रहना, आप रख लो, पहुंचाते रहना। बोले बड़े सुंदर बच्चे हैं। अच्छा, ये जो भगवान का गमछा था जो ओढ़ाया गया था कनक भवन में, सुबह देखे संत जी वो गमछा ही नहीं है। अच्छा, वो गमछा छूट गया बनिया क्या, तो देखे गमछा ही गायब हो गया। अब वो बनिया सुबह सुबह सामान लेकर आया और बोला कि ये गमछा भी वो बच्चे छोड़ करके आ गए। बड़े सुंदर दिख रहे थे वो बच्चे जो है। उन बच्चों का एक बार हमको दर्शन कराए। बोले कौन से बच्चे? अरे बोले वो बच्चे गए थे, इतना सिक्का दे करके आए, बोले रोज सामान देते रहना, अब जो है रोज सामान देते रहना बाबा। अरे बोले सुबह से यही गमछा तो हम खोज रहे, कहाँ था? बोले कि ये हमारे यहाँ छूट गया था। संत जी गए भगवान के चरण में गिरकर रोने लगे। बोले प्रभु बनिए को दर्शन दे दिया, हमको नहीं दिया, हमको भी तो दे दो। आंख मूंदे तो प्रभु का स्वरूप दिखा। बनिया बोला अब घर नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा, यही तो गए थे, यही का स्वरूप यही तो थे। साधु हो गया बनिया। अजगर करें न चाकरी, पंछी करें न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो जिसके हृदय में परमात्मा बस जाता है उसके अंदर साधुता आ जाती है, उसके हृदय में प्रेम आ जाता है। भक्ति आदत होती है, आदत ही भक्ति है और कुछ नहीं है। अपनी आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। अगर बुरी आदतों को संभाल लीजिए तो भजन हो गया। और गुरु के नाम रूपी दरिया में स्नान करिए। कबीरदास जी लिखते हैं
अरे गुरु दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना, दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना। भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना, दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना। गुरु दरिया में सदा जल निर्मल, गुरु दरिया में सदा जल निर्मल, गुरु दरिया में सदा जल निर्मल, गुरु दरिया में बैठत उपजल जाना मन कहीं भूल न जाना, बैठत उपजल जाना मन कहीं भूल न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना। भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना, दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना, दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना, दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना। अब एक बार एक भजन हमारे व्यास जी थोड़ा सुनाएंगे, थोड़ा एक भजन हो जाए।